मणिपुंज सेवा संस्थान में परम पूज्या राजस्थान सिंहनी महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा आदि ठाणा 7 के पावन सान्निध्य में महापर्व पर्युषण में जप तप का सुंदर वातावरण बना हुआ है। धर्म सभा को संबोधित करते हुए सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, व्यक्ति के मन की अभिव्यक्ति भाषा से होती है, अतः वचन का प्रयोग विवेक के साथ करें तो कर्मबंध से बचा जा सकता है। यदि आप युवा हैं तो जीभ को मंद रखिए और यदि आप बूढ़े हैं तो जीभ को बंद रखिए। जो नहीं बोलने जैसा बोलता है उसे नहीं सुनने जैसा सुनना पड़ता है। वह सत्य जो दूसरों के लिए पीड़ा का कारण बने वैसा शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे जिसे आंखों से दिखाई ना दे उसे अंधा ना कहकर सूरदास या प्रज्ञाचक्षु कहना चाहिए। बोलना और खाना अगर विवेकपूर्वक सजगता से और सावधानी से करें तो कर्मबंध नहीं होगा। हितमित परिमित बोलने की आदत डालेंगे तो उलझी अवस्था से सुलझी अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। साध्वी डॉक्टर श्री राजरश्मि जी महारासा ने कल्पसूत्र के माध्यम से फरमाया, भगवान महावीर अपने माता पिता को किंचित भी दुख नहीं देना चाहते थे। उन्होंने अपनी चरित्र साधना भी माता पिता के जीवन काल तक स्थगित कर दी। माता तो वात्सल्य मूर्ति होती है जिसके रोम रोम से संतान के लिए शुभकामनाएं निकलती हैं। आज के युवावर्ग पैसे की चकाचौंध में कुसंगति में पड़कर माँ बाप का दिल दुखाते हैं और सामाजिक गौरव नष्ट करते हैं। युवकों को भगवान महावीर के जीवन को सुनते हुए कर्तव्यपरायण बनना चाहिए। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, ज्ञानपूर्वक तप से साधक का तन भले ही क्षीण हो जाए परंतु आत्मा तेजस्वी बन जाती है, आत्मा बल बढ़ जाता है। संघ अध्यक्ष श्री शिखर चंद सिंह ने बताया कि कल महाप्रभावक वस्यगर स्तोत्र का जाप होगा। तपस्वियों की सुख साता पूछकर अनुमोदना की। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार 20 अगस्त को स्पष्ट किया कि आईपीसी की धारा 186 के तहत दोष सिद्धि के लिए हिंसा या शारीरिक बल प्रयोग की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने कहा कि किसी लोक सेवक के वैध कर्तव्य में बाधा, धमकी, भय या जानबूझकर असहयोग के माध्यम से भी डाली जा सकती है, बशर्ते कि इससे कर्तव्य निर्वहन में कठिनाई हो। न्यायालय ने कहा, हम मानते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 186 में प्रयुक्त बाधा शब्द केवल शारीरिक बाधा डालने तक ही सीमित नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि यह आपराधिक बल का प्रयोग हो। यह आवश्यक नहीं है कि यह कृत्य हिंसक हो। यदि शिकायत की गई कार्रवाई किसी लोक सेवक को उसके वैध कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालती है तो ये पर्याप्त है। लोक सेवक को उसके कर्तव्यों के निर्वहन में गैरकानूनी रूप से बाधा पहुंचाने का कोई भी कार्य भारतीय दंड संहिता की धारा 186 के तहत मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त होगा। इसकी कोई भी अन्य व्याख्या लोगों को कानून अपने हाथ में लेने के लिए प्रोत्साहित करेगी, अपराधों की जांच को विफल करेगी और लोक न्याय को विफल करेगी। ऐसी व्याख्या न्यायालयों द्वारा स्वीकार नहीं की जा सकती। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें प्रतिवादी संख्या 2, जो अदालत का एक कर्मचारी होने के नाते एक प्रोसेस सर्वर है, समन और वारंट तामील कराने के लिए दिल्ली के एक पुलिस थाने गया था। उसने आरोप लगाया कि थाना प्रभारी SHO देवेंद्र कुमार यहाँ याचिकाकर्ता ने न केवल दस्तावेजों को ठीक से स्वीकार करने से इनकार कर दिया बल्कि उसके साथ गाली गलौज भी की, उसे सजा के तौर पर हाथ ऊपर करके खड़े रहने के लिए मजबूर किया और उसे घंटों तक हिरासत में रखा, जिससे वह अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर सका। जिला न्यायाधीश के समक्ष दर्ज एक शिकायत के आधार पर उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के उच्च न्यायालय के फैसले से व्यथित होकर SHO ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया। उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति पारदीवाला द्वारा लिखित निर्णय में स्पष्ट किया गया कि IPC की धारा 186 में बाधा शब्द केवल शारीरिक बाधा तक ही सीमित नहीं है। लोक सेवक को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकने के लिए हिंसा की धमकी देना आसानी से लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के समान हो सकता है। अदालत ने आगे कहा, हम याचिकाकर्ता और अन्य के विरुद्ध शिकायत में किए गए कथनों पर पहले ही गौर कर चुके हैं। हमारी सुविचारित राय में उनके कृत्य प्रथम दृष्टया लोक सेवक को उनके सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में बाधा डालने के समान हैं। अतः हमारी सुविचारित राय में शिकायत स्वयं किसी भी कानूनी दोष से ग्रस्त नहीं है। निर्णय से ये भी स्पष्ट है कि धारा 172-188 IPC से जुड़े अपराधों को धारा 195 CRPC को दरकिनार करने के लिए विभाजित नहीं किया जा सकता। प्रतिबंध सर्वोच्च न्यायालय ने सिद्धांत निर्धारित किए। वाद शीर्षक देवेंद्र कुमार बनाम राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली एवं अन्य। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को शिक्षक द्वारा छात्र के साथ मारपीट करने के मामले को लेकर गुरुवार को सुबह 8 बजे पीड़ित छात्र की अभिभावक ग्रामीणों के साथ स्कूल के मुख्य गेट के तालाबंदी करने पहुंच गए थे। लेकिन मौके पर पहुंचे भिनाई ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार राव ने अभिभावक एवं ग्रामीण को समझाया कि तालाबंदी करना इस समस्या का हल नहीं है। तालाबंदी करने से अन्य बच्चों की पढ़ाई बाधित होगी, जिस पर ग्रामीणों ने सहमति जताते हुए तालाबंदी नहीं करने का निर्णय लिया। इसी दौरान शिक्षक दीपक जाट मौके पर पहुंचकर सभी के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगते हुए लिखित में माफीनामा दे दिया।
जिस पर पीड़ित छात्र के अभिभावक और ग्रामीणों के बीच आपसी सहमति बन गई। ये था मामला। कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बुधवार को एक शिक्षक की क्रूरता का मामला सामने आया है। प्रथम टेस्ट में कम नंबर आने पर कक्षा 10 के एक छात्र को शिक्षक ने लात घूंसों से बेरहमी से पीटा, जिससे छात्र की कमर पर चोट के गहरे निशान आ गए। घटना के बाद परिजन छात्र को भिनाय अस्पताल में ले गए, जहां इलाज के बाद परिजन ने भिनाय थाने में आरोपी शिक्षक दीपक जाट के खिलाफ मारपीट व गाली गलौज करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। छात्र की मां ने अपनी शिकायत में बताया कि शिक्षक ने उनके बेटे के सिर, हाथ, कमर व पैरों पर बुरी तरह से मारा। शिकायत के अनुसार जब छात्र के पिता ने शिक्षक से इस बारे में बात की तो शिक्षक ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि तू चाहे जहां शिकायत कर ले, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस घटना से ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उन्होंने शुक्रवार को स्कूल के मुख्य गेट पर ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी थी। लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3233E2 के प्रांतपाल MJF लान राम किशोर गर्ग अजमेर ने लायंस क्लब केकड़ी के 6 सदस्यों को डिस्ट्रिक्ट माइक्रो कैबिनेट एवं प्रांतीय सभापति पदों पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी हैं। डिस्ट्रिक्ट माइक्रो कैबिनेट में लान दिनेश गर्ग को इमेज बिल्डिंग एंड मीडिया कोऑर्डिनेटर, लान डॉक्टर सीमा चौधरी को जरूरतमंद लड़कियों की शादी में मदद एवं लान अरविंद नाहटा को विजन कोऑर्डिनेटर की अहम जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह प्रांतीय सभापति के पद पर लान दिनेश स्वरूप मेवाड़ा को कार्डियक चेकअप कैंप, लान SN न्याती को आई कैंप कोऑर्डिनेटर एवं लान मुरारी गर्ग को डिस्ट्रिक्ट प्राइड की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन नियुक्तियों से लायंस क्लब केकड़ी का सम्मान बढ़ा है। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों ने लायंस क्लब के सदस्यों के साथ मिलकर प्रांतपाल के लक्ष्यों को पूरा करने एवं क्लब को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता दर्शाई है। स्थानीय लायंस क्लब के सदस्यों को नई जिम्मेदारी मिलने पर लायंस क्लब अध्यक्ष निरंजन चौधरी, सचिव भागचंद मुंदड़ा, कोषाध्यक्ष विनय पांड्या, क्लब प्रशासक जगदीश फतेहपुरिया, सतीश मालू, प्रेमचंद पांड्या, डॉक्टर ब्रिजेश गुप्ता, शैलेंद्र वाधवानी, विनय कटारिया, आशाराम जांगिड़, कैलाश गर्ग, विकास माहेश्वरी, पदम रांटा, विनय नाहटा, हिमांशु चौधरी, सीमा व्यास, रिया चौधरी, भूपेंद्र सोलंकी, गजानंद गैरोटिया, अनिल दत्त शर्मा, अमित पारीक, राकेश जोशी, अमित जैन, सतीश रांटा, कमल भक्तानी, मोनू जैन, संजय जैन, पुनीत गर्ग, आशीष जैन, अरुण शाह, अनिल बंसल, निरंजन तोशनीवाल, रवि कारेहा, रवि टाक, सोमेंद्र शर्मा, डॉक्टर एड, मनोज आहूजा, अरुण जांगिड़ एड, लोकेश शर्मा एड, रामावतार मीना एड, भूपेंद्र सिंह एड, सुरेंद्र सिंह व सदस्यों ने बधाई व शुभकामनाएं दी। केकड़ी गिरोह बनाकर फर्जी और कूटरचित दस्तावेज बनाकर बुजुर्ग महिला की जमीन की रजिस्ट्री कराने के मामले में केकड़ी सिटी थाना पुलिस ने 2 जनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। केकड़ी निवासी पीड़िता सोनिया पत्नी चीतरमल रैगर ने जरिए इस्तगासा सिटी थाने में भैरू गेट केकड़ी निवासी नौरतमल रैगर और सहयोगी ज्ञानचंद कासोटिया निवासी केकड़ी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि उसकी सास कमला देवी, ससुर प्रेमचंद, पति चीतरमल रैगर व दादी सास के हक की जमीन मैनसावर रोड चौराहे पर स्थित है, जिसके खसरा नंबर 2525 है, जो बेशकीमती जमीन है। इस पर आरोपी नौरतमल रैगर की नज़र है तथा पूर्व में इस जमीन को फर्जी तरीके से आरोपी ने अपने नाम करवा लिया था, लेकिन शिकायत के बाद वह जमीन कमला देवी के नाम कर दी गई थी। इसके बाद आरोपी नौरतमल ने बेशकीमती जमीन को फिर से हड़पने की योजना बनाकर परिवार के आधार कार्ड व फोटो की प्रतियां जुटाईं और दस्तावेजों का दुरुपयोग कर ज्ञानचंद कासोटिया के नाम फर्जी मुख्तियारनामा तैयार कराया और अनुपस्थिति में फर्जी विक्रय पत्र पंजीबद्ध करवा लिया, जो अपनी राजनीतिक पहुंच से मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। मामले में पुलिस ने नौरतमल रैगर और ज्ञानचंद कासोटिया के खिलाफ धोखाधड़ी व जमीन हड़पने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।